अगर आप अपने दर्द, गम और डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और डर के स्रोत हैं। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह से रास्ते पर चलते समय आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है, ठीक उसी तरह से आप जीवन में जीते हुए ये तय कर ले कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करें, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। खामोशी से भी कर्म होते मैंने देखा है, पेड़ों को छाव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं, लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज़्यादा काबिल और हुनरबाज होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, तब तक जब तक आप विजेता ना बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको हमेशा बड़ी तकलीफों का सामना कर पड़ेगा। इन तकलीफों का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी वह भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप धैर्य रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप दिन रात सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वह आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे। कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदल होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ है। जिस तरह आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल कर पाएंगे। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम में वह कमी बताएं जो तुम्हारे अंदर नहीं, और दूसरे वह जो तुम में वह गुण बताते हैं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखते हैं, क्योंकि सूरत उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं और दूसरों को मन तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठ हो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता
दिल में हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर वह करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब हंसना आपको है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का मन आप में तभी आएगा जब वह काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल करे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो आप एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वह काम करिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है और उसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है तो ये जुनून लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं बल्कि खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़े। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव की सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। यदि आप संयम रखोगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है, पर इसे बढ़ने और पकने में एक लंबा समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी तैयार नहीं होते। जब तक संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको इस राह पर चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उससे जितना नजदीक होने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर रखते हो। थोड़े बेशक कड़वे हैं पर आपके फायदे के लिए हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया है। निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते तुम खुद को ही ना खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे, अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह समझते हैं कि यह तो दूसरे के लिए है। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबतों में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वह मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वह कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दो लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरे वह जिन्होंने तकलीफ में साथ दिया हो। रंग में भी इतने रंग कहाँ जितने रंग बदलते हैं आजकल के इंसान। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वह बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नज़दीकियां पहले आदत फिर जरूरत फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा
जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात बात ना हो। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद पता चलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर के जैसा संपूर्ण विश्वास रखता है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप में मेहनत करने की लगन नहीं है तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो आप इस गम में अपना दिन और रात मत गुजार देना। गम को भूलकर आगे बढ़ी और खुद को इतना बड़ा बनाए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए ये सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदलेगा तो आप ये लिख लीजिए कि आप मरने के आखिरी पड़ाव पर आ जाएंगे। पर आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो सिर्फ मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और वह हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते। जब आप जिम्मेदारियों से बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं तो जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती हैं, और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन्हीं जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन जितना तेज दौड़ेगा आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसलिए आप मेरी मानिए, अपने मन को नियंत्रित करिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्य को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित हैं। जो दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया जाए और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कोई उसे लिखकर याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहे थे। कई दिन बीत गए। राजा के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकालने में असमर्थ रहे। राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। यह अपने राज्य के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि यह समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घेर आई, किंतु कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया। युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने का कोई समीकरण था ही नहीं उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उस युवक को वह महल भी दे दिया गया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी
में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचिए और फिर समाधान करने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप इस धरती पर जन्म ले ही लिए हैं तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं। आगे बढ़ने को ठान लीजिए। सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ करने को ठान लेता है वह आज नहीं तो कल अपना नाम बना लेता देता है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह मान लीजिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल करिए, क्योंकि कमियों को हराना भी एक सफलता है। यदि आप जीवन में अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही वह तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को अंधकार से दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश ना हो तो आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंट ले जाकर अपने घर बनाएंगे। मतलब कि लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़े, मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को बुरी यादों और बुरे विचारों से भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि बुरी यादें और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बैठाना आसान है, लेकिन इन्हें दोबारा बाहर निकालना आसान नहीं। इसलिए आप सोच समझकर निर्णय लें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सारे वजन उठाकर देखिए, दाल रोटी ही सबसे भारी है। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरी जैसी बनने में नष्ट कर देते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। एक बात याद रखना, पूरी दुनिया जीत कर भी अगर अपने माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वह हार के समान है। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है, और यह डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखें और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हारकर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप यह नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हारकर पीछे हट रहे हैं वह समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। कुछ लोग सपने सोकर देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रखो, जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम किया है वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया है। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो आप भी से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रख के पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। समय बताने वाले बहुत हैं पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना, आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी अजीब है। दुनिया तो आपके
राह में पत्थर फेंकेगी, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो दूसरों पर। वही पत्थर फेंककर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर जिंदगी में कभी भी निराश मत होना। क्या पता कल वह दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी हर खोई हुई चीज ढूंढने पर मिल सकती है। विश्वास एक बार खो जाए तो क्या दोबारा मिलेगा। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं, ना जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। यदि आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं तो इस बात का अफसोस मत कीजिए कि आप अकेले हैं, बल्कि इस बात पर खुशी मनाएं कि अब आपका पूरा वक्त आपके काम को मिलेगा। और याद रखिए कि काम से बड़ा कोई अपना नहीं, काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं। हार को हार की तरह मत देखिए, इसे एक और सीखने के मौके की तरह देखिए, क्योंकि हर एक हार में सीखने की अपार संभावना होती है। और अब आपको कई बार हार के बाद सफलता मिलती है, वह पहली बार में ही मिलने वाली सफलता से कई गुना ज्यादा शानदार होती है। अगर आप देखें तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे रात और दिन होने से हम सीखते हैं अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना, और रोशनी देकर प्रकृति हमें सिखाती है कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। मधुबन गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह सब कुछ ऐसे करने का सपना देखती थी जिससे कि वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह से सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व हो। सुमन के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि वह एक अच्छे चित्रकार है, उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वह वजह थी, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था, और इस वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खो गई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सुमन के पिताजी ने कहा, तो सुमन तुम नहीं मानोगी, यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है। सुमन दुखी मन से बोली, पापा आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? सुमन के पिताजी बोले, अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान काम नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? सुमन ने कहा, पापा इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए गए चित्र को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। सुमन के पिताजी ने सख्त शब्दों में कहा, गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई, उसे इलाज की जरूरत है। सुमन बोली, पापा आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। सुमन के पिताजी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, और कमरे से बाहर चले गए। सुमन गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी, ताकि वह अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैर पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांवों में प्रसार प्रचार के लिए जाएगी। इस बारे में बात करने
के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो। मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाना चाहती हूँ, सुमन ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो हमें वह कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन के बहुत समझाने पर उसके पिताजी मान गए और सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रसार प्रचार किया। सुमन खुशी थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने वालों में काफी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी को बुलाया गया था। जिलाधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को ये कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव वाले ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन ने हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था जो सबको मंत्र मुग्ध कर लेती थी। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। सुमन ने कहा, पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और वह अपनी कला को और ज्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वह किसी के साथ न करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसीलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और ना ही गांव वालों से, अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कमाकर मानेगी। सुमन एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत करती थी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। सुमन के पिताजी ने कहा, बिटिया ये क्या कर रही हो, अब तो मान जाओ। सुमन बोली, पापा, मैं कभी हार नहीं मान सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी? सुमन ने कहा, पापा, अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। सुमन के पिताजी ने कहा, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी किस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए शूर होने लगी थी, जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे। हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वह सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। एक दिन सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी कि उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है। एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वह हौसले होते हैं। जिद्दी बनो तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छा करने से हमेशा मन साफ रहता है और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौटकर आ जाता है। जैसे अच्छा बुरा
झूठ, सच और धोखा। अतः दुनिया को आप अच्छा दो, सबसे अच्छा आपके पास लौट कर आएगा। जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। शुभ चिंतक सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को आसान करते हैं। बहुत से लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक वे सोचते हैं कि दूसरे भी अच्छे हैं। अच्छे लोगों पर लोग उतनी ही जल्दी उंगली उठाते हैं जितनी जल्दी सफ़ेद वस्त्र पर दाग लग जाते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा अपमानित करवा देता है। कोई किसी के बारे में सच्चे मन से अच्छा सोच है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए सदा अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे रहो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, अच्छे दोस्त और अच्छे विचार का योग है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश करते करते खुद भी और अच्छे बन जाओ, जिससे आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। हम जब किसी का अच्छा कर रहे होते तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। कई बार इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल रही होती, और तब लगता है यार सब कुछ छोड़ दूं, कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब ये स्टोरी हमेशा याद रखना। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी अंदर की, और राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था, भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु के सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए, तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया, वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। यह बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मान चाहिए। राजा ने गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि यह तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लेने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं
दिया इस कारण वही संत बड़ा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम अमन था। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहां के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और अमन दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भरकर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और अमन ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गई। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के आरएस 1 मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं है, ये काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। ये सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को ये पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने ये ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और यहाँ अमन ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में अमन ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया। इतनी दूर से यह पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से पाइपलाइन चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और घर पर आराम करता। इसीलिए कहा गया है, मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइपलाइन बनाओ। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम ना करे तब भी पैसा आना चाहिए। दुनिया आपको गाली दे, परिवार वाले या रिश्तेदार एक कदम सफलता की ओर नीचा दिखाए तो भी अंधे बहरे गूंगे बनकर किसी को जवाब मत दो। सिर्फ ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जिंदगी में रातों की कमी नहीं है। जो एक कदम सफलता की ओर घर से निकल गया हो, भटकते भटकते ही सही, आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। महान सफलता लंबा समय मांगती है। समय आने दो, हम भी बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। यहाँ वह कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती
है। तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कद्र बंद कर देते हैं। प्रेम सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। धोखा बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकल आती है। इंसान की जुबान उसकी अकल का पता बता देती है। इंसान आंखों से अंधा हो तो उसकी बाकी ज्ञानेंद्रियां ज्यादा काम करने लगती हैं, लेकिन अकल के अंधों की कोई भी ज्ञानेंद्र काम नहीं करती। कड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य को ठीक रखता है और विवेक से छानी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। विवेक जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है। एक उसको सुरक्षित रखता है और दूसरा उसे मधुर बनाता है। विवेकशील व्यक्ति कीचड़ में पड़े रत्न को भी ग्रहण कर लेते हैं। विवेकशील इंसान वे नहीं जो बीते हुए कल की अपनी उपलब्धियों पर अभिमान करते हैं, अपितु वे हैं जो आने वाले कल की अपनी जिम्मेदारियों के प्रतिबद्ध है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मत के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। आत्मा के लिए विवेक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए स्वास्थ्य। सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। इस वक्त कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं और यह अच्छी बात गुमनाम रहना सबसे बेहतरीन स्थिति में रहना है। इस बात पर खुश हो कि आप छाया में हैं। इस समय का इस्तेमाल गलतियां करने में करें जिनके बारे में पूरे संसार को पता नहीं चल पाएगा। सुधार करते रहे, काम करते रहे, नए विचारों का परीक्षण करते रहे, नई चीजें करते रहे। कोई आपको नहीं जानता, इसलिए अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुमनामी आपके अहंकार की रक्षा करती है और आपके आत्मविश्वास को सुरक्षित रखती है ताकि उन्हें सीधे सबसे कठोर आलोचकों का सामना न करना पड़े। क्या आप चाहेंगे कि जब आप कोई चीज पहली बार करें तो पूरा संसार आपको देखे? अगर आपने कभी भाषण नहीं दिया है तो आप क्या चाहेंगे? 10,000 लोगों के सामने अपना पहला भाषण देना या 10 लोगों के सामने भाषण देना? आप नहीं चाहते कि हर कोई आपको अपना व्यवसाय शुरू करता देखे। बिना किसी को बताए पैसे कमाओ, बिना किसी को बताए पार्टनर ढूंढो, बिना किसी को बताए खुश रहो, बिना किसी को बताए हमेशा सीखते रहो। रगड़ कर मेहनत करो, सक्सेस को इमेजिन करो, गलतियों से सीखो, ईमानदारी से काम करो, दूसरों की कॉपी ना करो। अपनी जिंदगी से अंधेरा मिटाना है तो कदम भी खुद के ही उठाने पड़ेंगे। अगर नाम खुद का बनाना है तो अंदाज भी सबसे अलग दिखाना पड़ेगा। कभी सोचने से नहीं मिल जाता कुछ भी, थोड़े से पंख तो अपने हौसले के भी खोलने पड़ेंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता यहाँ किसी को। थोड़ी हिम्मत, थोड़ी मेहनत तो खुद ही आजमानी पड़ेगी। दुनिया में ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। इंसान के मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहाँ भी थोड़ा रस या आनंद मिलता है वही रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो या धर्म हो या समाज हो, वह उसी को पकड़कर बैठ जाता है और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती जाती है वह उतना ही उसमें उलझता जाता है और इसी उलझन को सुझाने का नाम है मौन। किसी ने संत से पूछा, आपने लक्ष्य कैसे हासिल किया? संत बोले, मैंने हर वह चीज कुर्बान की जो लक्ष्य के बीच रही थी। अपने शरीर तक को मैं नष्ट करने को तैयार हो गया था। बिना लक्ष्य की प्राप्ति किए मुझे अपना जीवन भी स्वीकार नहीं था। जिद्दी बनो तभी लक्ष्य प्राप्त होगा, जिससे सपनों को पहचान मिलती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।